भोले जी महाराज के जन्मोत्सव के मौके पर कोटद्वार में राज राजेश्वरी हंस उपवन का शुभारंभ किया गया। गुरुवार को वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने मां आद्य सनातन शक्तिपीठ श्री गणेश गिरी धर्मार्थ समिति की ओर से श्री सिद्धबली स्थित फलाहारी बाबा मंदिर परिसर में इसका शुभारंभ करते हुए प्रथम चरण में 108 फलदार पौधों का रोपण किया। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भोले जी महाराज को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि माता मंगला और भोले जी महाराज देश भर में पर्यावरण संरक्षण, स्वरोजगार और लाखों लोगों के लिए जीवन उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हम सब लोगों ने फलाहारी बाबा से, सिद्धबली बाबा से, तमाम देवी देवताओं से प्रार्थना की है कि माने भोले महाराज जी का जीवन सुखी रहे, वो दीर्घायु हों और जिस तरह उत्तराखंड और पूरे देश और समाज की वो सेवा कर रहे हैं, ये ताकत उनको हमेशा मिलती रहे। जब भी सरकार को कोई आपदा आती है, कोई दिक्कतें होती हैं, तो हमेशा भोले महाराज और मंगला जी सहयोग के लिए हमेशा दिल खोल कर आगे आती हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर में विगत दिनों हुई भारी बारिश के चलते पिपलेत गांव के 4 परिवारों के आवासीय भवनों में आंशिक दरारें आने के कारण उनके विस्थापन को लेकर जिलाधिकारी इवाशीष श्रीवास्तव ने गांव का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रभावितों का कहना है कि गांव के नीचे बने मोटर मार्ग के कारण ऐसा हुआ है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि गांव के ठीक नीचे मोटर मार्ग पर पानी का रिसाव हो रहा था, जिस पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को गांव का 1 हफ्ते के अंदर भूवैज्ञानिक सर्वे करवाने के निर्देश दिए। टिहरी के नरेंद्र नगर में एक्सीडेंट होने की झूठी खबर सोशल मीडिया में फैलाने पर 3 लोगों के खिलाफ टिहरी गढ़वाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएसपी तृप्ति भट्ट ने कहा कि बिना पुष्टि के भ्रामक या सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली सूचनाएं सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड न करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों के द्वारा ये भ्रामक अफवाह फैलाई गई कि नरेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक भीषण दुर्घटना हो गई है, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और अन्य भी कई प्रकार की अफवाहें इस सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से फैलाई गई, जिससे एक अनावश्यक अफरा तफरी और भय का माहौल हुआ। इस संदर्भ में जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस द्वारा हेलो टिहरी के माध्यम से भी बार-बार इस न्यूज़ के फेक होने के काउंटर्स इश्यू किए गए, लेकिन इसके बावजूद ये खबर कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर बार-बार प्रसारित की गई। इस क्रम में 3 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा कायम किया है और ये जानकारी हम सभी सम्मानित नागरिकों को देना चाहते हैं कि कृपया सोशल मीडिया पे किसी प्रकार की भ्रामक खबर के चंगुल में ना आए। कृपया पूर्ण पुष्टि के पश्चात ही उसको अग्रसारित करें। उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून को लेकर टिहरी में कुछ नौजवानों ने अलग अंदाज में एक मुहिम शुरू की। इन युवाओं ने उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों तक को भू कानून लाने के लिए ज्ञापन सौंपा। वहीं अब इन युवाओं ने उत्तराखंड के देवी देवताओं और 4 धाम में जाकर अर्जी लगानी शुरू कर दी है। युवाओं का कहना है कि देवी देवता हमारे नेताओं से लेकर अधिकारियों को भू कानून लाने की सद्बुद्धि दे। 2018 में राज्य का ऐसा दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने यूपी ZLR 1950 का नियम 154 के तहत इसको जो एक रिस्ट्रिक्शन थी 12.5 एकड़ की, उसको डिमोलिश कर दिया। विधानसभा में दिसंबर 2018 में इसका कानून बना दिया। इससे ये होगा कि जितनी मर्जी आप जमीन खरीद सकते। तब से हमने इसमें और ज्यादा इसमें वो किया, लेकिन इन्होंने बहाना क्या बनाया कि यहाँ पे इन्वेस्टर समिट मीट आएगा, 1,20,000 करोड़ का इन्होंने एक बहुत बड़ा हेलोजन का गुब्बारा उठाया ताकि हम अपनी उत्तराखंड की जमीन को ये बेच सके। हमने इसका लगातार विरोध किया। जिस प्रकार हैप्पी बर्थडे का गुब्बारा टका रहता है, उसी प्रकार से आज हमने 24 लाख परिवार मेरे राज्य के हैं, वहां पे हमने भू कानून का गुब्बारा टाक दिया है। आज पूरा उत्तराखंड में एक वेव आई है कि उत्तराखंड मांगे हिमाचली भू कानून। टिहरी के जाखणीधार विकासखंड के झेलम गांव में 1 दिवसीय उद्यमिता विकास जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला उद्योग केंद्र के सहायक प्रबंधक गंभीर सिंह गुसाई ने प्रतियोगियों को स्वरोजगार के क्षेत्र में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उद्यमिता विकास जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे युवाओं और युवतियों को ही 3 साप्ताहिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम में चयनित किया जाएगा। टिहरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नरेंद्र नगर में 5 किलोमीटर आगे धोड़ा पानी के पास पहाड़ी से मलबा आने और बोल्डर गिरने से बंद हो गया। रोड अवरुद्ध होने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और जेसीबी से मलबे को हटाया गया। ऋषिकेश और चंबा का जो हमारा ये एक पैच है जो 65 किलोमीटर का है, इसमें लगातार आए दिनों दुर्घटना हो रही है। आए दिनों बड़े जो है ये स्लाइडिंग जो पोर्शन बन गए, बहुत नए जो पॉइंट खुल गए हैं, वो लगातार हो रहे हैं। देखिए अभी कम से कम जो है
4-5 हज़ार लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं। लगभग आधा घंटा का समय हो गया है। अब बड़ी मुश्किल से एक जेसीबी यहाँ पर आई है, एक छोटी सी जेसीबी आई है। मुझे लगता नहीं कि अभी 4-5 घंटे से पहले ये रोड खुलने वाला है। और दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि उधर भी मरीज फंसा हुआ और इधर भी मरीज फंसा हुआ, दोनों साइड जो है मरीज फंसे हुए हैं। और प्रशासन का बहुत तीव्र गति से जो है काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने वहाँ में एक बड़ी चिंता का विषय है। लगातार हो रही बारिश से टिहरी चमेला बूढ़ा केदार मोटर मार्ग और छतियारा खवाड़ा मोटर मार्ग भी बंद हो गया। मार्ग पर बड़े बड़े बोल्डर आने से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे बूढ़ा केदार मार्ग भी बाधित हुआ है और काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर हैं और लोक निर्माण विभाग को संपर्क कर दिया है और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द रोड खुलवाई जाएगी। और यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जो पालनगढ़ घाटी के जो बूढ़ा केदार क्षेत्र हैं, बासर क्षेत्र हैं, आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और आशा है कि ये रोड जल्द से जल्द खुलेगी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ के पास की तस्वीर है, जहां लामबगड़ के पास अचानक बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। इस दौरान आवागमन कर रहे भारतीय सेना के जवानों ने मार्ग बंद देखकर मोर्चा संभाला और बंद सड़क को खोलने का प्रयास किया। भारी बारिश के चलते लामबगड़ में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसमें भारतीय सेना के जवान पत्थर भरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाद में एनएच के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर मार्ग को खोलने के लिए मशीनें लगा दी। गंगोली हाट के पाली गांव में 20 जुलाई को 10 वर्षीय बच्चे को अपना निवाला बनाने वाले गुलदार को वन विभाग ने ढेर कर दिया। वन विभाग के गुलदार को आदमखोर घोषित करने के बाद शिकारी हरीश धामी ने देर रात गुलदार को गांव के पास ढेर कर दिया। गुलदार के मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वन क्षेत्राधिकारी मनोज सनवाल ने लोगों से अपील की कि अभी भी बच्चों को सुबह और शाम के समय घर से बाहर अकेला न छोड़ें। रात लगभग 11 बजे ये गश्त के दौरान तेंदुआ गांव से निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद हम इसका पीछा किया गया तो तेंदुआ हमें थोड़ी आगे ऊपर जा करके हमको मिल गया और वहाँ पे इस तेंदुए को गोली मार दी गई, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी राहत की सांस है।